हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है टेक्सटाइल पर। टेक्सटाइल में भी अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने रेशों के बारे में देखा, हमने धागों के बारे में देखा, हमने वस्त्र भी बना लिए और उन पर हमने परिचर्या भी कर ली और हमने ब्लीचिंग के बारे में भी देख लिया। आज जो हमारी बात होने वाली है वो आपकी एक छोटी-सी टॉपिक है ड्राई क्लीन की। आज हम शुष्क धुलाई पर बात करेंगे। आपने तो ड्राई क्लीन का नाम सुना ही होगा। आपको पता है कि हम हर वस्त्र को भिगोकर नहीं धो सकते हैं। अब जैसे आपके पास बहुत जो महँगे कपड़े होते हैं जिन पर अच्छी कढ़ाई हुई होती है, मोती सितारे लगे होते हैं, मतलब जैसे लहंगा वगैरह हो गया, तो क्या आप इनको घर पर ही धुलते हैं, गीली धुलाई करते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। मतलब हम हर कपड़े को गीली विधि से नहीं धो सकते हैं। तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो उसके लिए हमें जो है ड्राई क्लीन की आवश्यकता होती है। ड्राई क्लीन में कपड़े सिकुड़ते हैं, उनके रोएँ व पायल पूर्ववत रहते हैं। मतलब जो उन पर रोएँ उठाए जाते हैं, जो उन पर पाइल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो पहले जैसे ही होते हैं। और जो उसमें प्लेट्स लगे होते हैं, वो भी अच्छे बने रहते हैं। और जैसे जिन कपड़ों के रंग उतर जाते हैं, तो उनके लिए ड्राई क्लीन अच्छी होती है। मतलब ड्राई क्लीन से रंग जो कच्चे होते हैं, वो उतरते नहीं हैं। तो अक्सर वस्त्र पर गंदगी लग जाती है। कैसे? जैसे चिकनाई के साथ लग जाती है, तो चिकने पदार्थ उस पर गिर जाते हैं, जैसे तेल वगैरह हो गया। खाते टाइम जो आपके कुछ भी जैसे चिकनाई वाले दाग जो लग जाते हैं, तो हम जो हमारे महँगे वस्त्र होते हैं, उनको कैसे धुलते हैं? तो उनको हम जो है शुष्क धुलाई करते हैं, यानी कि ड्राई क्लीन करते हैं। अब ये जो आपका ड्राई क्लीन होता है, ये एक महँगी प्रक्रिया होती है। ये इसमें जो है आप 2 प्रकार के जो है धुलाई के लिए 2 तरह से आप धुलाई करते हैं। एक होता है आपका जो चिकनाई अवशोषक होता है, अवशोषक वाले पदार्थ से आप इसकी धुलाई करते हैं और दूसरा आपका होता है जो ये शुष्क धुलाई करते हैं आप, वो आपका होता है घोलक वाला। मतलब घोलक विधि से आप धुलाई करते हैं और साथ ही साथ आप कैसे करते हैं अवशोषक विधि से, ठीक? तो हमें वही समझना है कि इसमें क्या-क्या आपका घोलक है, क्या आपका अवशोषक है। जो आपके घोलक होते हैं, जो आपके अवशोषक होते हैं, ये महँगे भी होते हैं और साथ ही साथ ये हानिकारक भी होते हैं, ठीक? तो हम थोड़ा-सा इसके बारे में समझते हैं, आज की क्लास आपकी थोड़ी छोटी ही होगी। तो जब वस्त्रों को घोलक, वसा घोलक या फिर वसा अवशोषक पदार्थ के द्वारा साफ़ किया जाता है, तो वही आपका कहलाता है शुष्क धुलाई। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम घर पर डिटर्जेंट से या फिर जो पानी में भिगो देते हैं, तो हम पानी में भिगो कर ही धोते हैं। घर पर जो धुलाई करते हैं, हम घर पर ड्राई क्लीन नहीं करते हैं। और ये जो आपके ड्राई क्लीन होते हैं, ये 2 तरह से करते हैं। या तो आप वसा घोलक के द्वारा करेंगे या फिर आप वसा अवशोषक के द्वारा करेंगे। इन 2 विधियों से आप शुष्क धुलाई करते हैं। अब शुष्क धुलाई के लिए आप प्रतिकर्मक यूज़ करते हैं। प्रतिकर्मक क्या होते हैं आपके, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो एक आपका होता है चिकनाई वाला प्रतिकर्मक, मतलब चिकनाई अवशोषक प्रतिकर्मक होता है। और दूसरा आपका होता है चिकनाई घोलक, मतलब घोलक विधि से धोना। तो जो आपका चिकनाई अवशोषक होता है, प्रायः चिकनाई युक्त धब्बों, हल्के रंगीन वस्त्र की धुलाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो आपके अवशोषक धुलाई होती है, ड्राई क्लीन में आपके जो अवशोषक धुलाई होती है, उसके लिए आप कैसे मतलब जो आपके चिकनाई युक्त दाग धब्बे होते हैं, हल्के रंगीन वस्त्र की धुलाई करते हैं आप, जो मतलब हल्के रंग के होते हैं। मुख्य चिकनाई अवशोषक आपके कौन-कौन से हैं? तो आपको सबसे पहले जो आपके मुख्य चिकनाई अवशोषक हैं, उनके बारे में जानना है। क्या-क्या आता है आपका? आपका आता है फ्रेंच चॉक आता है,
आपका मुल्तानी मिट्टी आती है, टेल्कम पाउडर आता है, सल्फर पाउडर आता है, सूखी डबल रोटी का चूरा आता है, या फिर मूंग की दाल का पाउडर आता है, या फिर आपका कॉमर्शियल ड्राई क्लीनिंग पाउडर आता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, चिकनाई अवशोषक होती हैं। चिकनाई अवशोषक में आपने देखा क्या-क्या था? तो ये आपको ध्यान क्या रखना है, पूछा आपसे यही इतना क्वेश्चन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन-सा आपका चिकनाई अवशोषक है और आपका इनमें से कौन-सा चिकनाई घोलक है। तो अवशोषक में आपने देखा कि जो अवशोषक जो दाग धब्बे को अपने में अवशोषित कर लेते हैं। मतलब जैसे कपड़ों पर गिरा है कुछ, तो कपड़ों पर अगर चिकनाई युक्त चीज़ें गिरी हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हम क्या करेंगे, जो हमारे जैसे ये हमारा कपड़ा हो गया, ये हमारा कपड़ा है, इस पर आपके लग गया है चिकनाई का दाग, मानते हैं लग गया है तेल, या फिर अचार आप खा रहे थे वो लग गया है, या फिर सब्जी खा रहे थे, सब्जी की तरी गिर गई है। तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर दाग लगा है, तो आप इसमें से चाहे मुल्तानी मिट्टी, चाहे टेल्कम पाउडर, चाहे सल्फर पाउडर, मतलब जो आपकी सूखी चीज़ें हैं, सूखी चीज़ों को आप इन पर लगाएँगे और जो उस पर दाग धब्बे लगे हैं, वो ये सूखी चीज़ें उसको अवशोषित कर लेते हैं। तो हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं? सबसे पहले तो थोड़ा-सा ये समझ लेते हैं। अब हम पूछा तो हमसे यही इतना जाएगा, लेकिन हमें समझना भी तो चाहिए कि हम इनका उपयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप वस्त्र की गंदगी, मतलब जैसे उस पर जो धूल-कण लगा है, उसे आप ब्रश से साफ कर देंगे। हमें यहाँ पर पानी का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि हम कर रहे हैं ड्राई क्लीन, और ड्राई क्लीन में हम पानी का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके वस्त्रों पर धूल-मिट्टी यानी कि गंदगी लगी है, आप उसको ब्रश वगैरह से साफ कर देंगे, झाड़ देंगे, ठीक? फिर वस्त्रों के गंदे स्थानों पर आप चिकनाई अवशोषक जो आपके पास चूर्ण है, उसकी एक मोटी-सी परत लगा देंगे। जैसे हमने बताया, ये आपका क्या है, ये आपका जो दाग लगा है, ये आपका कपड़ा था, ये आपका दाग था। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने जो उस पर धूल, मिट्टी, कण ये सारी चीज़ें जमी थी, आपने उसको साफ कर दिया। जब आपने उसको साफ कर दिया, तो जो आपके अवशोषक हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चिकनाई अवशोषक की। तो जो आपके पास चिकनाई अवशोषक है, उसकी एक मोटी-सी परत इस दाग धब्बे पर हम बिछा देंगे। बिछाकर उसे हम अपने हल्के हाथों से रगड़ेंगे। तो क्या होगा, वो सोखेगा। चिकनाई अवशोषक का चूर्ण वस्त्र पर लगभग हमें कितनी देर लगाना चाहिए? लगभग आधे घंटे तक लगा रहने देना चाहिए, ताकि क्या हो, ताकि वो दाग धब्बे आपके पूरी तरह से सोख ले, जो आपका चूर्ण है। अब जो आपने चूर्ण लगाया है, उसे आप झाड़ कर आधे घंटे बाद गिरा देंगे। झाड़ने के लिए आप एक ब्रश का उपयोग करेंगे, और उस ब्रश से आप क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, ठीक? तो इस तरह से आपके दाग धब्बे निकलते हैं। तो जो आपने शोधक का किया है, शोधक का प्रयोग किया है, जो आपने अवशोषक का प्रयोग किया है, इसकी उपयुक्त विधि से प्रयोग करने से वस्त्र के जितने भी दाग धब्बे होंगे, वो पूरे-पूरे नहीं निकलेंगे, लेकिन कुछ तो निकल जाते हैं, ठीक? अब ये चिकनाई अवशोषक सफाई के लिए अच्छे हैं, ये अधिक प्रभावी नहीं होते हैं। ये मतलब आपके बहुत प्रभावी नहीं होते हैं, लेकिन दाग धब्बे कुछ तो आपके निकालते ही हैं। इसी कारण से वस्त्र के अधिक गंदे और चिकनाई युक्त जो आपका स्थान होता है, वो अच्छे से साफ नहीं होता है। आपके कुछ अवशोषक जैसे क्या हो गया, जैसे ये आपका हो गया मूँग की दाल का जो पाउडर है, या हम इसी में भूसी का उपयोग करते हैं, तो इन्हें गर्म करके हम उपयोग में लाते हैं। इनकी जो प्रभावशीलता होती है, इससे बढ़ जाती है। जब आप इनको गर्म करके उपयोग में लाते हैं, तो इनकी जो प्रभावशीलता होती है, वो बढ़ जाती है। अब भूसी को एक भगोने में आप रखकर गर्म करते हैं। गर्म करते समय आप इसमें लगातार इसको चलाते रहते हैं, ताकि वो जल ना सके। मतलब अगर जल जाएगा तो हमारे काम का नहीं रह जाएगा। तो हम उसे सिर्फ़ गर्म करते हैं और चलाते रहते हैं।
अब गर्म अवस्था में ही हम इसे वस्त्र पर रखकर रगड़ते हैं और बाद में हम इसे क्या करते हैं, बाद में हम इसे वही ब्रश से झाड़ देते हैं। और जो इस विधि का जैसे आपने जो गर्म करके प्रयोग किया, इस विधि से आप जो फर वाले कपड़े हैं, जो आपके फेल्ट वाले कपड़े हैं, ये आपके बहुत अच्छी तरह से साफ़ होते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपके अवशोषक होते हैं, चिकनाई अवशोषक होते हैं, ये कैसे होते हैं? तो ये आपके जो फर वाले कपड़े हो गए, फेल्ट का कपड़ा हो गया, इनके लिए अच्छे होते हैं। लेकिन जो अधिक चिकनाई लगे होते हैं, अधिक चिकनाई वाले दाग धब्बे होते हैं, उन पर ये उतना अच्छा प्रभाव नहीं देता है। अब चिकनाई अवशोषक का एक बहुत बढ़िया-सा उदाहरण है। जैसे जैसे मानते हैं आप किचन में रोटी बना रहे थे, माना आप चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। हालाँकि अब गैस सबके घर हो गया है, लेकिन फिर भी जो ठंडी चल रही है, ठंडी में अलाव वगैरह तो जलता ही है। तो हम कभी-कभी अगर अलाव के पास पानी गिर जाता है, तो हम क्या करते हैं? तो हम फटाक से जहाँ बैठे रहते हैं, वहीं से जो राख होती है अलाव में, वही उठाकर डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे जो आपका राख होती है, वो पानी को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है अपने में। तो ठीक उसी तरह से जो आपके वस्त्रों पर चिकनाई लगी होती है, तो उसको साफ करने के लिए भी हम इसी तरह से ही अब मतलब जो उदाहरण हमने दिया है, उसको थोड़ा-सा आप अपने वस्त्रों पर एप्लाई कीजिए, ठीक? तो आपने क्या किया, आपके वस्त्रों पर चिकनाई वाला दाग गिर गया। अब आपने जो आपके पास चूर्ण वाला पाउडर है, चाहे वो आपका भूसी हो, चाहे मूँग का आटा हो, चाहे आपका वो सल्फर पाउडर हो, चाहे आपका टेल्कम पाउडर हो, चाहे आपकी मुल्तानी मिट्टी हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं उस पर रगड़ देते हैं, ठीक? तो आपको समझ में आया होगा कि ये चिकनाई अवशोषक करता क्या है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं होता है, ठीक? तो हमने क्या बात किया? हमने बात किया चिकनाई अवशोषक के बारे में कि चिकनाई अवशोषक क्या होते हैं, ठीक? तो आप चिकनाई अवशोषक जो पदार्थ हैं, उन्हें ड्राई क्लीन में कब प्रयोग करते हैं? तो चिकनाई युक्त धब्बों, हल्के रंगीन वस्त्र के लिए आप प्रयोग करते हैं। ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है फ्रेंच चॉक हो गया, मुल्तानी मिट्टी, टेल्कम पाउडर, सल्फर पाउडर, सूखी डबल रोटी का चूरा, मूंग की दाल का पाउडर, कॉमर्शियल ड्राई क्लीनिंग पाउडर। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, ये सारे आपके शोधक पदार्थ होते हैं यानी कि अवशोषक पदार्थ होते हैं, जिनका उपयोग हम ड्राई क्लीन में करते हैं, ठीक? आपसे यही इतने से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। ये आपका बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो जो मेन पॉइंट हैं हम उसे ही ध्यान में रखेंगे, ठीक? अब ये तो रही हमारे चिकनाई अवशोषक की बात। हमने 2 तरह के जो है चिकनाई घोलक का प्रयोग किया एक और एक हमने चिकनाई अवशोषक का प्रयोग किया। अब हम बात कर लेते हैं चिकनाई घोलक की, क्योंकि हमने चिकनाई अवशोषक की बात तो कर ली। अब हम बात करते हैं चिकनाई घोलक की। तो शुष्क धुलाई के लिए आप घोलकों का उपयोग करते हैं और यही आपके सबसे प्रभावी होते हैं। मतलब आप इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ज़्यादातर आप पेट्रोल का प्रयोग करते हैं किसके लिए? तो ज़्यादातर आप पेट्रोल का प्रयोग करते हैं किसके लिए? पेट्रोलियम है, साथ में ध्यान रखिएगा पेट्रोल की ही बात की जा रही है, ठीक? तो जो आपका पेट्रोल होता है, इसे पेट्रोल कर लीजिएगा, ठीक? तो आप शुष्क धुलाई के लिए घोलकों का उपयोग करते हैं। अब घोलक का मतलब क्या हो गया? घोलक का मतलब हो गया जो आप जिनको घोल कर प्रयोग करते हैं, ठीक? घोल कर प्रयोग करेंगे आप किसका? घोलकों का। अब आपके घोलक में आता क्या-क्या है? सबसे पहले आपका पेट्रोल। पेट्रोल बहुत ही कॉमन है और आप सभी ने पेट्रोल के बारे में सुना ही होगा। तो आपके घोलक में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो सबसे पहले आपके पेट्रोल का नाम आता है। देन आप बेंजीन के बारे में बात करेंगे। ईथर आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है, एसीटोन आता है तारपीन का,
तेल आता है। तो ये सारे आपके आते हैं चिकनाई अवशोषक में। मतलब जो आपके रासायनिक घोलक जिनका हम घोल कर प्रयोग करते हैं, वो आपके क्या आते हैं? वो आपके आते हैं जो है चिकनाई घोलक में। अब ये जो आपके घोलक होते हैं ना, घोलक या ध्यान रखिएगा इसी को हम विलायक भी बोलते हैं। तो अगर आपसे विलायक पूछा जाए या फिर घोलक पूछा जाए, बात दोनों एक ही है। आपके एक बुक में घोलक दिया है, एक बुक में आपके विलायक दिया है। तो बात दोनों एक ही है, घोलक और विलायक एक ही होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे घोलक की। ये जो घोलक होते हैं ना, इनकी प्रकृति 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है ज्वलनशील और एक होती है अज्वलनशील। जो आपके चिकनाई घोलक होते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है? तो वो 2 प्रकार की होती है। एक आपकी होती है ज्वलनशील और दूसरी होती है अज्वलनशील। अब जो पेट्रोल है आपका ये किसमें आता है? तो ये आपका आता है ज्वलनशील में। वहीं अगर बात की जाए अज्वलनशील की, तो आप इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड को रखेंगे। ये आपका जो है ये आपका अज्वलनशील होता है। अब ये जो घोलक होते हैं, चिकनाई घोलक होते हैं, इनके प्रयोग की भी 2 विधियाँ होती हैं। एक तो आपका संपूर्ण वस्त्र को आप घोलक में डाल देते हैं और दूसरा वस्त्र के केवल दाग धब्बे युक्त भागों को ही आप विलायक में डालते हैं। जैसे जैसे माना आपका ये कपड़ा है, दाग यहाँ पर लगा है। अभी मैं ऐसे कैसे आपको समझाऊँ, लेकिन आप ऐसे इसको चुन्नट बनाएँगे। चुन्नट कैसे बनाएँगे? तो उसको आप पकड़ लेंगे और जो आपका दाग धब्बा लगा है, आप उसे पेट्रोल में या जो आपका घोलक आपने जो तैयार किया है, उसी में आप बस वही दाग वाले स्थान को ही धो देते हैं। और दूसरा क्या करते हैं? तो दूसरा आप संपूर्ण वस्त्र को ही घोलक में डालकर धुलाई करते हैं। अब प्रायः जो आप घोलक वस्त्रों के रबड़, बटन, जिप आदि को भी आप घोलक में लेते हैं, अपने में घोल लेते हैं, ठीक? पेंट किए हुए वस्त्र हो गए, धातु के ऊपर का चमकदार एनिमल भी आप घोलक में डालने से खराब हो जाता है। तो इन सबको क्या कर लेता है, ये अपने में घोल लेता है, क्योंकि हमने देखा क्या था, ये ज्वलनशील था। तो जब आप रबड़ हो गया, बटन हो गया, जिप हो गया, इन सब को भी अपने में ही ये घोल लेता है। और जो आपके पेंट किए हुए वस्त्र होते हैं या फिर जो कपड़ों पर धातु के ऊपर का चमकदार एनिमल लगा होता है, एनामेल लगा होता है, वो भी विलायक में डालने से खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपने देखा ज्वलनशील भी था और घोलक में डालने से वो खराब होता है। तो आप क्या करेंगे? घोलकों का प्रयोग करते समय वस्त्र के ऐसे जो भाग संवेदनशील भाग होते हैं, उनकी सुरक्षा करते हुए आपको धुलाई करनी होगी कि ताकि जो उस पर जरी का काम हुआ है, जो उस पर धातु के एनामेल लगे हुए हैं, जो उन पर बटन वगैरह लगे हुए हैं, ज़िप लगे हैं, वो सारी चीज़ें खराब ना हों। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होगा? इन सभी को हमें ध्यान में रखते हुए धुलाई करनी होगी। अब ये तो रहा, हमने देखा कि हमें क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। कब? जब हम घोलक का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक? अब साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि जो हमारा घोलक है इसको हम प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे हमने क्या देखा? जैसे हमने अवशोषक को देखा कि किस तरह से हम अवशोषक का प्रयोग कर रहे हैं अपने दाग धब्बों को छुड़ाने में। तो वैसे ही हमें ध्यान रखना है कि हम किस तरह से घोलक का प्रयोग करेंगे अपने वस्त्र को धोने में, ठीक? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वस्त्र की जो गंदगी है उसको हम साफ करेंगे। ये हमने चिकनाई में भी सॉरी, ये हमने अवशोषक में भी किया था। अब जो वस्त्र के बटन हैं, ज़िप हैं, ये सबको घोलक से बचाव करते हुए वस्त्र को हम धोएँगे। हमने पढ़ा कि अगर हम इसको धुल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका खराब हो जाएगा, ठीक? अब पेट्रोल की समुचित मात्रा एक टब में या फिर एक तसले में लेंगे और उसमें अपने वस्त्र को डुबो देंगे।
अब पेट्रोल में वस्त्र हाथ से दबाकर या फिर पीटकर या फिर आप सक्शन वॉशर का प्रयोग करके इसको धोते हैं। अब जो आपका वस्त्र है, अब वस्त्र खुले और हवादार स्थान पर सुखाएँगे ताकि जो पेट्रोल की गंध है वो उड़ जाए। आपने देखा होगा अगर किसी वस्त्र पर पेट्रोल गिर जाता है तो वो हवा वगैरह से मुक्त हो जाता है, मतलब वो उसमें से निकल जाता है। फिर पेट्रोल से निकाल कर वस्त्र भली प्रकार से आप निचोड़ दीजिए। निचोड़ कर वस्त्रों को तौलिया से लपेटें ताकि जो पेट्रोल का बचा हुआ उसमें अंश रहता है, वो जो आपकी तौलिया है वो मतलब अवशोषित कर ले। अब वस्त्र के सूख जाने पर आप क्या करेंगे, इसको आयरन करेंगे यानी कि प्रेस करेंगे, इस्त्री करेंगे, ठीक? अब टब में जो आपका बचा हुआ पेट्रोल है, पेट्रोल को मखमल द्वारा छानकर इसे हम दोबारा प्रयोग कर लेंगे। मतलब जैसे जो आपने टब में पेट्रोल घोला था, हमने कपड़े को निकाल लिया, अब जो उसमें पेट्रोल बचा है, क्या हम उसे फेंक देंगे? नहीं। तो हम उसे क्या करेंगे, मखमल द्वारा उसे छान लेंगे और छान कर हम उसे वापस प्रयोग में लाएँगे। पेट्रोल वाष्पशील और ज्वलनशील है। ध्यान रखिएगा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि जो पेट्रोल है वो क्या है? तो वाष्पशील है। ये क्या होता है? उड़ जाता है, साथ ही साथ ये आपका ज्वलनशील भी होता है। इसे संग्रह करते समय कसकर डॉट लगाकर या फिर अग्नि वाले स्थान से दूर रखना चाहिए क्योंकि ये क्या है आपका? ये आपका ज्वलनशील होता है। अब ज्वलनशील है तो क्या हम इसे आग के पास रखेंगे? नहीं, हमें इसे आग वगैरह से बचा कर रखना है, नहीं तो क्या होगा? ये जल जाएगा। ये क्या है? ज्वलनशील है, बहुत जल्दी से ये जल जाएगा, ठीक? ये तो हमने बात कर ली जो हमारे घोलक थे, हमने घोलक पर बात कर ली। अब हमने क्या देखा? अब हमने देखा जो घोलक है उसकी 2 प्रकृति हैं। एक तो जो आपका है ज्वलनशील और दूसरा है आपका अज्वलनशील। अब हमें ये भी जानना चाहिए कि ज्वलनशील कौन से हैं और अज्वलनशील कौन से हैं। यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जो हमने अभी अवशोषक वाली विधि पढ़ी, तो जो आपकी अवशोषक विधि है वो तो हम आसानी से कर सकते हैं और वहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बड़े आसानी से कर लेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें ध्यान क्या रखना है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ज्वलनशील और अज्वलनशील घोलक। इसमें से आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन-सा ज्वलनशील है और कौन-सा अज्वलनशील है। तो जो आपके पेट्रोल हैं, बेंजीन है, एसीटोन है, ईथर हैं, तो ये क्या होते हैं? ये ज्वलनशील होते हैं। इनका प्रयोग हमें आसानी से करना होता है। आसानी का मतलब सावधानी पूर्वक करना होता है। और जो आपके अज्वलनशील हैं, उनमें आप कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइक्लोरोथेन का उपयोग करते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? ये आपके अज्वलनशील होते हैं। तो ज्वलनशील में सबसे पहला नाम क्या देखेंगे आप? सबसे पहला नाम पेट्रोल का ध्यान रखेंगे। और जिनकी वाष्प भी जो होती है ना, वो भी आग पकड़ लेती है। मतलब जो पेट्रोल होता है, इनकी वाष्प से भी आग पकड़ लेते हैं, इतने ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं। तो जब आप इन रसायनों का प्रयोग करते हैं, तो इनको प्रयोग करते समय आपको बहुत ही सतर्कता और सावधानी रखनी होती है, ठीक? किसका? जो आपके ज्वलनशील घोलक होते हैं। तो जब आप इनका प्रयोग करते हैं, तो इनका प्रयोग करते समय आपको बहुत ही सावधानी और सतर्कता बरतनी होती है। शुष्क विधि से कीमती और विशिष्ट वस्त्र धोने में काफ़ी सतर्कता आपको रखनी होती है। हमें इतनी सावधानी से धुलना होता है कि जो हमारे वस्त्र हैं, अब हम हल्के-फुल्के कपड़े तो धोएँगे नहीं, तो जो हमारे महँगे वस्त्र होते हैं, जिन पर जरी वग़ैरह का काम बहुत ज़्यादा हुआ होता है, तो हम उन्हीं को ड्राई क्लीन करते हैं। अब जब हम इनको ड्राई क्लीन करते हैं, तो हमें इन पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है, ठीक? आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि कौन-सा आपका वसा घोलक है और कौन-सा अवशोषक है। लेकिन आपको ध्यान कहाँ ज़्यादा देना है, वो है आपका ज्वलनशील और अज्वलनशील पर, ठीक?
तो हमारा ये क्या था, ये था हमारा ड्राई क्लीन का प्रोसेस। और ड्राई क्लीन में हम किसका उपयोग करते हैं, एक बार हम वसा घोलक और अवशोषक को दोबारा देख लेते हैं। तो आपके जो चिकनाई अवशोषक हैं, वो चिकनाई अवशोषक बोलें या फिर वसा अवशोषक बोलें, ठीक? बात दोनों एक ही है। तो जो आपके चिकनाई अवशोषक हैं, उनमें क्या-क्या आता है? तो सबसे पहले आपका फ्रेंच चॉक आता है, मुल्तानी मिट्टी आती है, टेल्कम पाउडर आता है, सल्फर पाउडर आता है, सूखी डबल रोटी का चूरा आता है, मूँग की दाल का आटा आता है और कॉमर्शियल ड्राई क्लीनिंग पाउडर आता है। तो ये सारे आपके होते हैं वसा अवशोषक होते हैं या फिर चिकनाई अवशोषक होते हैं, जिनका प्रयोग हम जो है ये महँगे वस्त्रों में ड्राई क्लीन के लिए करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आपके उतने प्रभावी नहीं होते हैं। वहीं अगर बात की जाए वसा घोलकों की, तो वसा घोलक में आपका क्या-क्या आता है? पेट्रोल आता है, बेंजीन आता है, ईथर आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है, एसीटोन आता है, तारपीन का तेल आता है, मिट्टी का तेल आता है। ये सारी चीज़ें आपकी किसमें आती हैं? ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं चिकनाई घोलक में या फिर हम बोले तो वसा घोलक में। साथ ही साथ हमें क्या ध्यान रखना है? साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है ज्वलनशील और अज्वलनशील घोलकों के बारे में। तो ज्वलनशील घोलक आपके क्या हैं? तो उसमें आपका पेट्रोल हो गया, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, ईथर हो गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट ज़रूर कीजिएगा, ठीक? और फिर अज्वलनशील में क्या आता है? अज्वलनशील घोलक में आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है और ट्राइक्लोरोथेन आता है। ये आपके होते हैं अज्वलनशील और ज्वलनशील चिकनाई घोलक। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं घोलक की, ठीक? तो ये हमने बात कर ली ड्राई क्लीन की। हमने क्या किया था, हमने रेशे बनाए थे, रेशे से हमने वस्त्र भी बना लिए, सॉरी, रेशे से हमने धागा बनाया था, फिर धागा से हमने वस्त्र बनाया, वस्त्र पर हमने परिसज्जाएं भी कर ली, साथ ही साथ हमने ब्लीचिंग के बारे में देख लिया और जो हमारे ब्लीचिंग एजेंट थे हमने उनके बारे में भी देख लिया कि किन किन ब्लीचों का प्रयोग हम करते हैं। आज हमने ड्राई क्लीन के बारे में भी पढ़ लिया। अब धीरे धीरे हम समाप्ति की ओर हैं। अब हमें कुछ दाग धब्बों के बारे में पढ़ना है, हमें कुछ पारंपरिक वस्त्रों के बारे में पढ़ना है, कढ़ाई के बारे में पढ़ना है और साथ ही साथ हमें सिलाई मशीन के बारे में भी कुछ पढ़ना है। तो अब धीरे धीरे आप जो है अपने टेक्सटाइल की समाप्ति की ओर हैं। और इसके बाद हमारा जो एक ब्रांच और बचेगा मेन ब्रांच में, वो क्या है? वो है आपका सीडी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आप में से किसी ने भी अगर अभी तक होम मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, न्यूट्रिशन साइंस इन सब की क्लास नहीं देखी है, तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप जो है सारी जो है क्लास पा सकते हैं। अब आप चैनल पर कैसे पहुँचेंगे? तो आप में से कई लोग नहीं पाते हैं, तो ये है आपका फ़ोन, यहाँ पर चल रही है आपकी क्लास। यहीं पर आपको दिखेगा एक लोगो, कुछ इस तरह का जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है। पीडीएफ के, ठीक? तो जब आप इस लोगो पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पहुँच जाएँगे चैनल पर। तो जब आप चैनल पर पहुँचेंगे वहाँ पर आपको मिलेगा होम, वीडियो, प्लेलिस्ट और लास्ट में कम्युनिटी। जब आप प्लेलिस्ट पर जाएँगे तो वहाँ पर आपको सारी क्लासेस एक तरफ से मिल जाएँगी, अलग-अलग जो है आपकी प्लेलिस्ट बनी है। मतलब एक होम मैनेजमेंट की, एक्सटेंशन एजुकेशन की, न्यूट्रिशन साइंस की, टेक्सटाइल की और आपके जो है पीवाईक्यू की बनी है और साथ ही साथ जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो कवर अप करते हैं अपना वीक में, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सारी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप में से जो लोग भी इन सारे का पीडीएफ पाना चाहते हैं, वो ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, वहाँ से सारी पीडीएफ ले सकते हैं, वो पेड ग्रुप है आपका। और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। वहाँ पर रोज़ रात 9 बजे आपको
10 क्वेश्चन की क्विज़ मिलती है, जिसे आप सॉल्व कर कर अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आपके लिए बनाए जाते हैं, उसमें भी मेहनत लगता है, उसमें भी समय दिया जाता है। तो अगर आप लोग नहीं करेंगे, अगर उसे जॉइन नहीं करेंगे तो मुझे उसे बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है। तो अगर मैं वहाँ अपना टाइम बर्बाद करूँगी, अगर आपको नहीं करना है तो मैं उसको बंद कर देती हूँ। आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें टेलीग्राम चैनल पर नहीं जॉइन करना है, हमें कोई क्विज़ नहीं करनी है। तो हम उसको बंद कर देंगे, क्विज़ नहीं करवाएँगे। क्योंकि आप लोगों का मन तो करता नहीं है क्विज़ करने का, बस यहीं पर आपको प्रैक्टिस करनी होती है, करनी होती है, करनी होती है। तो अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको बंद कर दूँगी, वो चैनल ही बंद कर दूँगी, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपकी थोड़ी छोटी थी और एक छोटा-सा टॉपिक था, तो क्लास आपकी छोटी होनी ही थी, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। कल देखते हैं हमें क्या डिस्कस करना है। अभी छोटे-छोटे आपके कई टॉपिक बच रहे हैं, तो हम उनको भी जो है डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ दाग धब्बों के बारे में भी हमें कुछ बातें करनी है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक? फिर मैंने आपको पहले भी बताया था और आज फिर से बता रही हूँ कि जो संडे को हमारी प्रैक्टिस होगी उसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पर डाइंग से जो है काफ़ी क्वेश्चन उठाने वाले हैं और आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। साथ ही साथ आप पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा, कुछ आपको अलग से पॉइंट मिलेंगे जिन्हें आपको नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ लगे हाथ आप शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।